हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शौकीन। दोस्तों, आपने थंबनेल पर देख ही लिया है ये वीडियो किस टॉपिक पर है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या आप भी इसी भ्रम में हैं कि भाई टैली या बिजी सीखकर एक आप अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं? अगर हाँ, ये आपके दिमाग में आता है कि भाई मैंने टैली या बिजी सीख रखा है और मैं एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकता हूँ, तो बिल्कुल गलत है। मैं इस बात से टोटली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि देखो टैली या बिजी या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर, ये जस्ट रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करते हैं चीज़ों को रिकॉर्ड करने में, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में हेल्प करते हैं। बट अब उस रिकॉर्डिंग के लिए जो चीज़ आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसके बारे में अगर आपको उसके बेसिक फंडामेंटली क्लियर नहीं है, आपको अकाउंट्स की नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है भाई डेबिट क्रेडिट क्या होता है, या फिर भाई लेजर्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, लेजर्स का क्या मतलब है, ये कहाँ इम्पैक्ट डालेंगे, ग्रुप जीएल क्या होता है, ठीक है। अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता ही नहीं है तो फिर आप सॉफ्टवेयर सीख लें चाहे कुछ भी सीख लें, मतलब मुझे नहीं लगता ये आपको हेल्प करने वाले हैं। और इवन आपको जॉब मिल भी गई, सपोज आपको जॉब मिल भी गई, तो दे विल कंसिडर यू एज अ फ्रेशर। वो आपको एज अ फ्रेशर कंसिडर करेंगे और एज अ फ्रेशर की हैसियत से आपको पैसे देंगे। और आपको पता है एज अ फ्रेशर आप कितना अर्न कर लेंगे, 15,000, 16,000, 17,000, इससे ज़्यादा आपको देगा नहीं। वो भी कोई बड़ी कंपनी होगी तो वहाँ आपको जॉब मिलेगी। छोटी कंपनी में तो जो भी एम्प्लॉयर होता है वो बंदा ऐसे बंदे को तलाशता है जो मल्टी टैलेंटेड हो, वो सभी काम कर ले। तो ऐसी जगह तो आप जॉब मिल ही नहीं पाएगी आपको। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आई बिलीव कि आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन पाएंगे और आपके दिमाग में से ये भ्रम भी निकल जाएगा कि भाई सॉफ्टवेयर सीखना इनफ नहीं है, हमें अकाउंट्स की, टैक्सेशन की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखो, मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको। देखो, टैली आपने सीख लिया, चीज़ों को रिकॉर्ड करना आ गया। अब देखो, रिकॉर्डिंग दो तरह से होती है। एक बंदा रिकॉर्ड करता है, 10,000 रुपये कमाता है, 20,000 रुपये कमाता है, दैट इज कॉल्ड डाटा एंट्री ऑपरेटर। वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, आपने उसको बोला भाई ये ऐसे करना है, ऐसे कर दिया उसने, ठीक है। एक बंदा होता है अकाउंटेंट है, ठीक है ना, वो भी टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है या बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, ठीक है, या फर्दर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। वो 50, 60, 70, 80, 90 और इससे भी ज्यादा कमा रहा है। वो कैसे कमा रहा है, मतलब उसके पास क्या टेक्निक्स है, वो कमा रहा है। देखो, फर्क दोनों में बहुत छोटा सा है। अब एक फ्रेशर बंदा है, मैंने उसको बोला भाई मैं चाय पत्ती लाया था स्टाफ के लिए, चाय वाय बनाने के लिए, चाय दूध ये वगैरह, तो ये इसका बिल है, जरा इसको रिकॉर्ड कर ले। तो बंदे ने क्या करा, उसने एक अकाउंट ओपन करा, लेजर ओपन करा। किस नाम से? शुगर के नाम से। एक का क्या करा, टी के नाम से। एक क्या करा उसने, मिल्क के नाम से। अब उसने 36 लेजर ओपन कर दिए बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब उसे पता ही नहीं कि भाई आइडल लेजर मुझे कौन सा खोलना चाहिए था जिसमें मैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाता। वहीं एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है जिसको वही बिल दिया गया, उसने देखते ही बिल देखा भाई तो स्टाफ वेलफेयर में जाएगा, उसने स्टाफ वेलफेयर का लेजर ओपन करा और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेशर और एक्सपीरियंस। तो फ्रेशर को बस सॉफ्टवेयर चलाना आता है, उसे पता ही नहीं कि भाई मुझे टेक्निकल जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, इनका मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब सपोज मैं पीएनएल ओपन करूंगा तो जो फ्रेशर अकाउंटेंट है वो हर एक चीज का नया लेजर ओपन कर देगा, चाय पत्ती का, दूध का, और भी मैं कुछ और सामान खरीदूंगा मतलब बिजनेस पर्पज से, वो सबका एक एक लेजर ओपन करता जाएगा। ऐसे तो इतने सारे जीएल मेरी बुक्स में हो जाएंगे जिनको लास्ट में रिकंसाइल करना बहुत टफ होगा। और इस तरह से जीएल क्रिएट भी नहीं किए जाते। जीएल क्रिएट होने चाहिए आइडल जीएल, जो मतलब एक लिमिटेड जीएल हो और जिन मतलब जो ट्रांजेक्शन है आपके उनका मतलब भी समझ में आए। तो देखो, फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि भाई एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको लगता है भाई मैंने टैली या बिजी सीख लिया है और अब मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है मुझे सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। मुझे सॉफ्टवेयर चलाने के अलावा कुछ और आता है, मुझे बैलेंस शीट ड्राफ्ट करनी आती है। बैलेंस शीट जब ईयर एंड क्लोज होता है, जो एडजस्टमेंट एंट्रियाँ डलती हैं, क्या वो मुझे एडजस्टमेंट एंट्रियाँ आती हैं? प्रीपेड कब बुक करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स कब बुक करना है, या फर्दर प्रोविजन के जो एक्सपेंसेस हैं वो कब बुक करने हैं, एक्रूड इनकम कब बुक करनी है, 26s कब रिकंसाइल करना है, 2A 2B कब रिकंसाइल करना है, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। अगर आप टैली सीख कर ये समझते हैं कि मैं एक अच्छा अकाउंटेंट बन जाऊंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल भी अच्छे अकाउंटेंट नहीं बन सकते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक रिकॉर्डर बन सकते हैं, आप खाली रिकॉर्डिंग कर पाएंगे किसी के इंस्ट्रक्शन पर, बट आप इंडिपेंडेंटली अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे क्यों, आप बहुत सारी गलतियां करेंगे। आपको कोई ना कोई बंदा चाहिए जो आपके पार्ट को रिव्यू करे, और आप भी हर वक्त इसी डर में रहेंगे कि यार कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कुछ ये तो गलत नहीं हो गया, वो तो गलत नहीं हो गया। और बहुत सारी बातें हैं ऐसी छोटी छोटी
जो मतलब ध्यान रखनी होती है। तो आई वुड से कि अगर आप कोई कोर्स भी कर रहे हैं, डिप्लोमा या कोई कोर्स बाहर से टैली बिजी या किसी भी सॉफ्टवेयर पर, तो साथ ही साथ आप अपने बेसिक्स को भी क्लियर कीजिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें और भी सीखिए। एक्चुअल में ये टाइम के साथ आती हैं, बट ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेंगी विद इन अ टाइम। अगर आप जॉब लगने के बाद वही पैटर्न फॉलो करते हैं जो आपने एकेडमिक नॉलेज ली है, तो आपको सामने वाला भी वही पे करेगा जो आपको एज अ फ्रेशर स्टार्ट हुआ था, और वही बाद में भी पे करेगा। अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनकर एक अच्छा अमाउंट अर्न करना चाहते हैं, तो आपको हर एक चीज़ की बारीकी से नॉलेज होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर चलाना कोई टफ नहीं है। अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने आ गए ना रियली में, फिर चाहे आपको दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर दे दिया जाए, आप उसको आसानी से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। भाई मुझे बिल आया है तो इसका लेजर क्रिएट करना है, इसको पेमेंट्स करनी है तो उसमें कोई टाइम पीरियड है, कितने दिन में इसको पेमेंट करनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? खर्चे को बुक करना है तो इसका इम्पैक्ट पीएनएल में पड़ेगा। इनकम बुक कर रहा हूँ तो पीएनएल के क्रेडिट साइड जाएगी, इसको पैसे देने, इसका इम्पैक्ट क्रेडिटर में जाएगा, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड। तो इस तरह से आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चीज़ें बनेंगी और आप तुरंत टैली में या जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें उसके अंदर आप लेजर क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से एक आप अच्छे अकाउंटेंट बन पाएंगे। अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आई बिलीव ये ज़रूर आपको हेल्प करेंगी। और फर्दर इसके अलावा आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन या कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप अपनी भी सजेशन दे सकते हैं कोई। तो ये जस्ट मेरी एक छोटी सी टिप्स थी आपके लिए। हो सकता है इसमें बहुत सारी बातें मैंने मिस कर दी हूँ, बट जो मैंने छोटा सा आपको एक आइडिया दिया है, तो आपको एक एक्सेस मिल जाएगा कि हमको किस तरह से अपने कैरियर में आगे प्लानिंग करनी है। तो यही आपको कामयाब बनाने में हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।